अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। सभी लोग जानते हैं कि हैदराबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो मसला है और भी संगीन होता जा रहा है। अब आम लोगों को बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए NGOs और सोशल वर्कर्स जो फ्री सर्विस दे रहे थे, अब तकरीबन लोग ये काम बंद कर दिए हैं। आप जानते हैं कि इसके लिए कई कानूनी पेचीदगियाँ और मसाइल आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने काम को बंद कर दिया है। ऐसे में इस बात की मुझे इत्तला मिली थी कि नाचारम में बड़े पैमाने पर हैदराबाद से कसीर तादाद में लोग जो मुस्तहिक है और ज़रूरतमंद है, ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करना चाहते हैं, हैदराबाद से 25 किलोमीटर का फासला तय कर हासिल करें। इस हकीकत को जानने के लिए मैं आज नाचारम पहुंचा। देखा कि हैदराबाद के ख़ास तौर से पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नाचारम जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल कर रहे हैं। वहाँ पर एक हमारी बहन से मुलाकात हुई जिसका नाम निशत है, जिनके भाई को डेली 6 सिलेंडर जैम्बो, जो बड़ा सिलेंडर होता है, 6 सिलेंडर की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि इनको बग़ैर ऑक्सीजन के बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। 20-22 साल की लड़की होगी वो हमारी बहन, हैदराबाद के कोने कोने को तलाश करके 6 सिलेंडर किसी भी हालत में जमा करके अपने भाई का इलाज करवा रही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि वो इतनी मुश्किल से नाचारम पहुंचती है, डेली पहुंचकर 6 सिलेंडर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बताकर हासिल करती है और अपने भाई का इलाज कराने में मदद कर रही है। सर हम लोग चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से? जी। क्यों यहाँ पर? सर एक्चुअली मेरा ब्रदर है जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है। डॉक्टर की टीम के साथ हम 1 साल से चेन्नई में थे, बट हम लोगों ने वहाँ पे कोविड ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर की टीम ने किम्स हॉस्पिटल ज्वाइन किया। हम लोग उनके साथ यहाँ आए, लेकिन अब यहाँ आके सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा भाई कंटिन्यू 15 to 18 लीटर ऑक्सीजन ले रहा है। अगर ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो लाइफ नहीं है उसकी। एज कितना है? एज 30। अच्छा। 30 साल उसकी एज है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते। दिन में 6 सिलेंडर जंबो सिलेंडर उसके लग रहे हैं। अब सप्लाई की इतनी शॉर्टेज, इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि अब मैं अभी भी 4 सिलेंडर लेके आई हूँ। हॉस्पिटल से कोई हेल्प नहीं हो रही है। कल उन्होंने प्रोवाइड किया था, लेकिन वो भी क्या करें, ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं, वो उनका स्टॉक हमें नहीं दे सकते। आउटसाइड कहीं से मिल नहीं रहा है, कोई वेंडर देने ही नहीं आ रहा है, कोई एग्री ही नहीं कर रहा है। सिर्फ यही कि एक वो है कि इन्होंने बिल्कुल बाबा जी जो इनका है, इन्होंने ही आज सुबह 2 सिलेंडर दिए, लेकिन वो भी अब ख़त्म होने वाले हैं। अब पेशेंट बिना ऑक्सीजन के कैसे रह सकता है? एटलीस्ट जिनके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, हॉस्पिटल ने लिख के दिया कि पेशेंट ऑक्सीजन के साथ है, एटलीस्ट उनको तो प्रोवाइड करिए ना। आप पूरी सर्च करिए, उस चीज़ में रिसर्च करिए, तब आप उनको प्रोवाइड करिए। लेकिन जब पेशेंट रह ही नहीं सकता ऑक्सीजन के बगैर, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हम लोगों के लिए। यहाँ पे हॉस्पिटल को गए तो हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन का। अब जो है ना कहाँ से कल दिए, लेकिन आज नहीं दिए। आज जाके पूछिए तो हम लोग के पास सिलेंडर नहीं है, सप्लाई नहीं है। हॉस्पिटल ने भी हेल्प किया, ऐसा नहीं है बिल्कुल उन्होंने हेल्प नहीं किया। उन्होंने ही वेंडर का नंबर दिया था, सब कुछ। लेकिन अब ये जो है वेंडर ही मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे गवर्नमेंट से अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए वो मना कर रहे हैं। अब पेशेंट घर पे है, ऑक्सीजन पे है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड है इसलिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लंग्स का पेशेंट है, उसका ट्रांसप्लांट होगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अभी लंग्स डैमेज है तो ऑलरेडी उसको ऑक्सीजन लेना ही लेना है। 1.5 साल से उसको प्रॉब्लम है। ये तो कोविड तो 4-5 मंथ से हुआ है, लेकिन वो तो 1.5-2 साल से सफ़र कर रहा है ये चीज़, तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और बाबा गैस एजेंसी के मालिक सरदार खां की बहुत तारीफ़ की कि मुझे मुसलसिल कोऑपरेट कर रहे हैं इस और मुझे गैस सिलेंडर पहुंचाने में। और इसके अलावा मैं और 2 लोगों का नाम लूँगा, नाचारम के बाबा गैस एजेंसी के सरदार खां साहब और जलपल्ली के दक्कन मेडिकल सर्विस के मुजीब साहब और उनकी टीम, फ्रीडम सर्जिकल्स के सैयद मोहम्मद यासिर, जो 24 घंटे से तकरीबन 15 दिन से 24 घंटे आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। ये लोग ज़रूरत और मुस्तहिक लोगों को फ्री भी दे रहे हैं ये लोग, और ये कई हैदराबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गैस ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं। इसके अलावा NGOs और सोशल वर्कर्स जो फ्री सर्विस दे रहे हैं, उनको भी ये मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। इनके प्रॉब्लम मैं शुरू से बता दिया हूँ कि मेरे को ये चीज़ का रिक्वायरमेंट है। जो चीफ़ कंट्रोलर, जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया है, इसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमारे को MBBS डॉक्टर से उस प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहना है कि आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है।
उसके साथ हमारे को पेशेंट का एक आईडी चाहिए, उसमें हम 1 से 2 सिलेंडर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास नया सिलेंडर स्टॉक नहीं है, जो एग्जिस्टिंग का जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं डिपॉजिट पे सिलेंडर्स, उनको हम रिफ़िल कंटिन्यूसली रख रहे हैं। अब ऐसे केसेस में हम 1-2 सिलेंडर करके इनका काम चलने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, उनको सिलेंडर्स दे के सप्लाई कर रहे हैं। और हम 24 आवर्स, मेरा फैमिली, मेरे बच्चे, जो बाहर के लोग इस वक्त में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो मेरे वर्कर्स को मैं इंसेंटिव दे के ये चीज़ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कर रहे हैं, अपन पैसों के लिए नहीं कर रहे। अल्लाह इसका अपन को अजर देगा। अपन ठहरना है, लोग आ रहे पैर पड़ रहे, नहीं साहब आप नहीं है, पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप लेके जाइए, गैस लेके जाइए, हमारे से जो हो सकता है हम सर्विस दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये जारी कंटिन्यू रहेगा। अगर इसके इतना चेकिंग के बावजूद मेरे पास से ले जाके कोई ब्लैक मार्केटिंग करता, उसका भी जिम्मेदार हमें बना रहा है। ये टॉर्चर हमारे को बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि हम जब चेकिंग करके वेरिफिकेशन कर रहा है, उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें पर्सनल यूज़ को कर रहा है या किसी को ले जाके दे ले रहा है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर भी लोग जो है सो प्रेस में, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतना चेक करके, इतना रिस्क उठा के कोई पेशेंट का सिलेंडर हम छीन के, हमारे वर्कर्स इतना कोऑपरेट कर रहे। चलो साहब, आप मेहनत करके, आपके बच्चे आके यहाँ पर हम लोग की मदद करें, हम भी तुम्हारे साथ है। गवर्नमेंट की कुछ भी सपोर्ट नहीं है, हमारे को गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। हम चाह रहे कि गवर्नमेंट का एक आदमी रह के यहाँ वेरिफिकेशन करे कि ये लोग बरोबर जेन्युइन कस्टमर है, जेन्युइन पेशेंट है, नहीं है, वो लोग वेरिफिकेशन को हमारे को इंस्ट्रक्शन दे, ये पेशेंट को आप दीजिए, हम और खुशी से ये सर्विस को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। आपके पास ज़्यादातर किस इलाके से लोग आ रहे हैं कस्टमर? पूरा ओल्ड सिटी, मोइनाबाद, ओल्ड सिटी से तकरीबन 90% ओल्ड सिटी से ही आ रहे हैं। हालांकि जब हैदराबाद से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है ये, उतनी ओल्ड सिटी से इतने लोग आ रहे हैं आपके पास? इतना लोग ये 2 दिन से ये लोग ज़्यादा हो गए, ये 4 टाइम ज़्यादा हो गए। पहले इतना नहीं थे, 1-2 दिन बैक से। ये इसका रीज़न मैं जब मालूम करा तो क्या हुआ, ये पूरे जगह हर डीलर्स के पास रेड्स हो रहे, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते थे, जो रेगुलर बेसिस में। मेरा ये शॉप 20 साल से मैं ये सर्विस में हूँ। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मैं सप्लाई करता हूँ और मेडिकल एज वेल एज मैं मेडिकल को भी सप्लाई करता हूँ। मेरे लिए मेडिकल के कस्टमर लिमिटेड है, 1-2 कस्टमर है। अब ये कोविड के वजह से मेरे को कस्टमर्स मेडिकल के ज़्यादा हो गए, तकरीबन लोगों के पास लाइसेंस नहीं, उसके कारण उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहे, वो कर दे के उनका शॉप बंद कर दे। तो वो लोग हैबत के कारण पूरे शटर्स डाउन कर लिए और मार्केट में कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। तो अब मैं एक ऑथराइज मेडिकल लाइसेंस होल्डर हूँ। मैं इतना चेकिंग करने के बाद, इतना पेशेंट को मैं देख के 24 आवर सर्विस करके, मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स पूरा सपोर्ट करके, मेरे स्टाफ सपोर्ट कर रहे, इतना करने के बाद फिर ये टॉर्चर आपको कहीं को साहब अपन करेंगे या शॉप बंद कर लेंगे, अपन भी सबके जैसा शॉप बंद कर लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट यही था कि अरे कम से कम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आदमी 200 रुपये के गैस के लिए मर जा रहा है। मैं बताया, अगर ऐसा कोई आदमी आया, मैं फ्री में देने के लिए हूँ, सर्विस हूँ। मेरा एक प्रॉपर्टी बेच के भी मैं सब चीज़ जो भी आएगा मेरे पास से गैस से खाली नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेंगी आपके दौरान से मर्द। लेकिन ये जो ब्लैक मार्केटर्स है उनको पकड़िए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए, आप उन पे डायरेक्ट एक्शन लीजिए। कि इसलिए क्योंकि कि आपके पास 1 से 2 सिलेंडर अगर रहेगा, आपके पास मेडिकल का लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप मेडिकल सेल नहीं कर सकते बोल के उनको रिस्ट्रिक्शन फ्री दे रहे, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास नहीं है, आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। आपको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते थे। अब जो आपको सप्लाई दे रहा था उसको ब्रेक कर दे तो आप ऑटोमेटिक आप ब्रेक हो गए। आप कहीं से सप्लाई करेंगे? बोलो आप इनो बोल रहे हैं मेरे पास लाइसेंस नहीं है साहब, मेरा शटर मैं डाउन हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है, मैं सप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन लाइसेंस विदाउट लाइसेंस कारण है। चलो आप लाइसेंस दियो भाई, हम सप्लाई करते हैं, हमारे को लाइसेंस दियो मेडिकल। जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, मैं तो लाइसेंस होल्डर हूँ। ऐसा सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो सप्लाई कर सकते हैं, इस वक्त सप्लाई ऑक्सीजन दे सकते हैं, लेकिन उनके हाथ गवर्नमेंट बंद दे रही। क्यों बंद दे रही? आपके पास लाइसेंस नहीं है, सिर्फ लाइसेंस का कारण। फिर आप लाइसेंस इशू करो, नाम्स लगाओ, फॉलोज दियो, कैसा नहीं सप्लाई होता देखेंगे। बिल्कुल होता, सप्लाई हो रहा भी था। अब उसको बंद करने के लिए, ये सब बंद करने से लोग, अब इन जैसे लोग बहुत परेशान होके 24 आज सुबह से ये दूसरा चक्कर है इनका, काम कुछ नहीं कर रहे, खाली आ रहे ऑक्सीजन लेके जा रहे, दूसरा काम बाजू रख दे के सिर्फ ऑक्सीजन के वास्ते फिर रहे हैं लोग। मोहम्मद सरदार खान साहब जो कि 2:30 बजे रात को फ़ोन उठाए, उनके फर्जन भी कॉपरेट करे, बोनपल्ली से बोले आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए हम आपको साथ देंगे। बोले तो मैं बोला पैसे वैसे बोलते हैं, पैसे वैसे सब छोड़िए, आप आइए। बोले 2:30 बजे रात को मेरे को उन्होंने दुकान खोल के मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रांसपोर्ट के साथ मेरे को दिए, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ और इनको ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। अब रही बात हमारी वो बहन की, जो उन्होंने कहा कि जब मैं इंटरव्यू कर रहा था कि मेरी बात हुकूमत तक पहुंचाइए कि हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है गैस हासिल करने के लिए। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस बात को संजीदगी से लें और नोट करें कि आवाम की सहूलत को पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कितना आसानी से हो सकता है, उतनी
आसान ये सर्विस करें, ताकि जो लोग घर में पहले से परेशान हैं अपने बीमार फैमिली मेम्बर के लिए, उनको और मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो लोग इस तरह की गैस एजेंसीज हैं, उनके पास लाइसेंस याफ्ता होल्डर्स है, डीलर्स है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 24 घंटे काम करने के बावजूद भी वो लोग कह रहे हैं कि हम काम मुकम्मल नहीं कर सकते, इतना हमको डिमांड है। लिहाजा हुकूमत का काम है कि इसके लिए जितना हो सकता आसान करें, और जो लोग फ्री सर्विस दे रहे थे उनको हर तरह की सहूलत दें ताकि वो लोग और आसानी से काम कर सकें। मैं अबू अमल।